डियर कैंडिडेट्स, आज का जो मॉक टेस्ट है उसका विषय रहेगा डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। इसको हम हिंदी में कहते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। ये सीटेट का एक मुख्य टॉपिक है। और यूटेट जो होते हैं मतलब स्टेट लेवल के जो टेस्ट होते हैं, यूटेट हो गया या फिर रीट हो गया और दूसरे एग्जामिनेशंस हो गए, वहाँ पर भी ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस तो मैं चैनल पर अपलोड समय समय पर करता हूँ। आज जो हम करेंगे ये बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या अंतर है? पहला विकल्प है हमारे लिए, दोनों का एक ही उद्देश्य है। असेसमेंट फॉर लर्निंग भविष्य की योजना बनाने में सहायता करता है, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग परिणाम को मापता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग केवल असाइनमेंट तक सीमित है। या दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग भविष्य की योजना बनाने में सहायता करता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग परिणाम को मापता है। आप वीडियो को बीच में पॉज करके भी अपना उत्तर स्वयं जांच सकते हैं, फिर सही उत्तर आप देख लीजिएगा बाद में। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, परिणाम को मापना, छात्र की प्रगति को ट्रैक करना और सुधार के लिए फीडबैक देना, परीक्षा आयोजित करना या केवल अंक देना। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र की प्रगति को ट्रैक करना और सुधार के लिए फीडबैक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उद्देश्य क्या है? भविष्य की छात्र की भविष्य की योजनाओं की तैयारी करना, सुधारात्मक सुझाव देना, छात्र की वर्तमान उपलब्धियों का मूल्यांकन करना या सीखने की प्रक्रिया की निगरानी करना। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है, चूंकि ये लर्निंग का असेसमेंट होता है, तो इसका सही उत्तर होगा छात्र की वर्तमान उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मुख्य लाभ क्या होता है? केवल मानक परीक्षण पर निर्भर रहना, छात्र के व्यक्तिगत विकास को मान्यता देना, बाहरी परीक्षकों की सहायता लेना, नियमित रिपोर्ट कार्ड जारी करना। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र के व्यक्तिगत विकास को मान्यता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल अंतिम परीक्षा के परिणाम को मान्यता देना, एकल बिंदु मूल्यांकन प्रणाली लागू करना, केवल अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान देना, छात्र के सभी पहलुओं का व्यापक मूल्यांकन करना। चूँकि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये जो इवोल्यूशन होता है ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है और ये कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होता है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा छात्र के सभी पहलुओं का व्यापक मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट में कौन कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं? केवल परीक्षाएं, असाइनमेंट, परियोजनाएं और प्रेजेंटेशन, बाहरी परीक्षाओं के परिणाम या केवल टेस्ट स्कोर। तो इसका सही उत्तर होगा असाइनमेंट, परियोजनाएं और प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, असेसमेंट फॉर लर्निंग के तहत शिक्षक क्या करते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी लर्निंग के लिए जो असेसमेंट है उसमें शिक्षक क्या करते हैं? केवल परीक्षाएं लेते हैं, छात्रों को अंक देते हैं, फीडबैक और सुधार के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं, केवल परिणाम की घोषणा करते हैं। इसका सही उत्तर होगा फीडबैक और सुधार के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को किस आधार पर मापा जाता है? नियमित वर्ग गतिविधियां, छात्रों की परीक्षा के परिणाम, छात्र शिक्षक की टिप्पणियां, पाठ्यक्रम के सभी विषय। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को किस आधार पर मापा जाता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा छात्रों की परीक्षा के परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस
एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में कॉन्टिन्यूअस का क्या अर्थ होता है? केवल वार्षिक मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए नियमित और सतत प्रक्रिया, केवल अंतर्दृष्टि सत्र, केवल परीक्षा समय पर मूल्यांकन। उत्तर होगा मूल्यांकन के लिए नियमित और सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन में क्या सम्मिलित है? यानी जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है इवोल्यूशन, उसमें हम क्या किन चीज़ों को शामिल करते हैं? छात्रों की कुल प्रगति और विकास, केवल अंक और ग्रेड, केवल एक विषय का मूल्यांकन, केवल अंतिम परीक्षा के परिणाम। तो उत्तर होगा छात्रों की कुल प्रगति और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तहत शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल साप्ताहिक परीक्षा आयोजित करना चाहिए, छात्रों की संपूर्ण विकास प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, केवल एक बार परीक्षण करना चाहिए, बाहरी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो उत्तर होगा इसमें छात्र की संपूर्ण विकास प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग में सुधार के लिए शिक्षक किस प्रकार का फीडबैक देते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है उसमें सुधार के लिए शिक्षक बच्चों को किस प्रकार का फीडबैक देते हैं? केवल अंक और ग्रेड, विकासात्मक और सुधारात्मक सुझाव, केवल प्रशंसा, केवल निष्कासन। तो सही उत्तर होगा विकासात्मक और सुधारात्मक सुझाव। अगला प्रश्न है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के तहत परिणाम किस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं? केवल संख्यात्मक ग्रेड, शिक्षक की नोट्स, केवल मौखिक रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड और डिप्लोमा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, रिपोर्ट कार्ड और डिप्लोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में कॉम्प्रिहेंसिव का क्या अर्थ है? केवल शैक्षिक मूल्यांकन, छात्र के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, केवल परीक्षा परिणाम, केवल व्यवहार का मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है असेसमेंट फॉर लर्निंग के तहत कौन से सुधारात्मक उपाय अपनाए जाते हैं? व्यक्तिगत सलाह और अतिरिक्त सहायता, केवल पुनरावृत्ति, केवल अंक देना, केवल परीक्षा लेना। तो सही उत्तर होगा इसका व्यक्तिगत सलाह और अतिरिक्त सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मुख्य लाभ क्या होता है? बाहरी परीक्षाओं पर निर्भरता, व्यक्तिगत और समग्र छात्र विकास का मूल्यांकन, केवल ग्रेड की रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग, केवल मानक के परीक्षा के परिणाम। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत और समग्र छात्र विकास का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में कंटिन्यूअस का क्या लाभ होता है? केवल एक बार मूल्यांकन, नियमित और लगातार निगरानी, केवल परीक्षा के समय मूल्यांकन, केवल अंतिम परीक्षा के परिणाम। तो सही उत्तर होगा नियमित और लगातार निगरानी। अगला प्रश्न है असेसमेंट ऑफ लर्निंग की क्या भूमिका होती है? भविष्य की योजना बनाना, सुधारात्मक सुझाव देना, छात्र की वर्तमान उपलब्धियों का मापन, केवल व्यक्तिगत प्रगति को मापना। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र की वर्तमान उपलब्धियों का मापन। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है स्कूल बेस्ड असेसमेंट में कौन से मानदंड उपयोग किए जाते हैं? केवल बाहरी मानक, छात्र की कक्षा में प्रगति और विकास, केवल परीक्षा के परिणाम या केवल ग्रेड की रिपोर्ट। सही उत्तर होगा छात्र की कक्षा में प्रगति एवं विकास। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के मॉक टेस्ट का कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? केवल अंतिम परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, एकल बिंदु मूल्यांकन प्रणाली लागू करना, केवल शैक्षिक परिणाम पर ध्यान देना, छात्र के संपूर्ण विकास और प्रगति का मूल्यांकन करना। तो इसका सही उत्तर होगा डी, छात्र के संपूर्ण विकास और प्रगति का मूल्यांकन करना। थैंक यू सो मच।